दोस्तों आज की वीडियो बहुत अग्रेसिव होने वाली है, बहुत हार्ड वीडियो होने वाली है। दोस्तों जो दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी किसी बात का माइंड नहीं करना, आपने अपसेट नहीं होना है, आपने मायूस नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना मेरी बातें सुन के। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि आजकल हर इंसान, हर बंदा जो है वो महंगाई का रोना रोता नजर आ रहा है। इसकी वजह क्या है? महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। जिससे बात कर लें बट साहब वो कहता जी बिजली के बिल इतने आ गए हैं, टैक्सेस इतने लग गए हैं, एलपीजी नहीं मिल रही, सुई गैस के बिल इतने ज्यादा आ गए हैं, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा, पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके मसाइल हैं। यार क्या हो गया आप लोगों को? कुछ खुदा का खौफ करें यार। मतलब इन चीज़ों से ज़रा बाहर निकलें, अपने ज़हन को खोलें, अपनी स्किल को देखिए, अपनी टेक्निक्स को देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। सिर्फ आप यही मायूसी वाली बातें कर सकते हैं? बट साहब देखिए जितनी महंगाई हुई है, क्या आप ये पेट्रोल की कीमतों को कम कर सकते हैं? नहीं। भाई नहीं कर सकते। अगर आप नहीं कर सकते तो आप अपनी आमदन बढ़ाएं। दोस्तों वापस आता हूं मैं पॉइंट की तरफ। ये वो तमाम बातें हैं। बट साहब को पता है कि मैं जाता हूं जिनाबाग में वॉक करने के लिए। दोस्तों मैं परसों गया हुआ था जिनाबाग वॉक करने के लिए। तो जब मैं वॉक करके फारिग हुआ था एक बेंच पे बैठा, तो वहाँ ना 3-4 लोग बैठ के ना डिस्कशन कर रहे थे, यही महंगाई की बातें कर रहे थे। आपको पता है कि आजकल ज़ेरे बहस महंगाई है, हर बंदा महंगाई की बातें कर रहा है। तो भी यही बातें कर रहे थे और बहुत मायूस बैठे हुए थे। तो मैं उनकी बातें सुन रहा था तेरा सामने बैठ के ना, तो मैं हंस रहा था। मैंने कहा यार वाकई बरसा महंगाई तो है, मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो वहाँ से ना पास से ना एक बुजुर्ग गुजर रहे थे, बड़े बारिश से बुजुर्ग थे। तो वो भी उनके करीब आ गए, बुजुर्ग उनको सलाम किया। उन्होंने कहा कि बेटा मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अच्छा। तो उन्होंने कहा जी बैठ जाएं। वो बुजुर्ग वहाँ बैठे, तो उन्होंने उनसे पूछा बेटा क्या हुआ, आप इतने परेशान बैठे हुए हैं, मायूस बैठे हुए हैं, खैरियत है? वो कहते बाबा जी देखे ना इतनी महंगाई हो गई है, मतलब मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं है, इतना महंगा पेट्रोल हो गया है, मतलब खाने पीने की चीज़ें जो है इतनी महंगी हो गई हैं, आमदन हमारी है नहीं, हम क्या करें? ये गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही। और गवर्नमेंट पे इतनी तनकीद वो किए जा रहे थे कि जैसे पता नहीं क्या बात है। वो जो बाबा जी थे ना भट्ट साहब जी, वो मुस्कुरा दिए उनकी बातें सुन के ना। हालांकि वो बहुत गुस्से में बैठे हुए थे सारे, लेकिन बाबा जी जो थे ना वो मुस्कुरा दिए। अब मैं ये सारा जो माहौल था ना मैं ऑब्जर्व कर रहा था, उसका मुशाहिदा कर रहा था हो क्या रहा है, क्योंकि मैं भी ऑफिस में भी ऐसी बातें सुनता रहता हूँ और दोस्तों में मैं भी ऐसी बातें सुनता रहता हूँ। अब तो जो हमारे कान है ना वो आदि हो गए महंगाई महंगाई महंगाई। अच्छा खैर मैं बड़ी खामोशी से बैठ कर उनकी बातें सुन रहा था। बाबा जी ने कहा यार बेटा बात सुनो, इतनी मायूसी अच्छी नहीं होती। तो उन्होंने आगे पता क्या कहा, बाबा जी देखें आप तो अपनी उम्र गुजार चुके हैं, आपने सब कुछ देख लिया है, तो अब आप यही बातें करेंगे कि मायूसी अच्छी चीज नहीं होती। अगर आप हमारी एज में होते ना और इस दौर में आप होते तो फिर हम आपसे पूछते। बाबा जी ने उनकी तमाम जो गुस्सा ना बड़े गौर से सुना, बड़ी मोहब्बत से सुना। जब उन तमाम लोगों ने बोल लिया, अपना कैथारसिस कर लिया, अपने दिल की भड़ास निकाल ली, फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा मेरी बात सुने, आपने अपनी सारी बातें कर ली। बाबा जी कहते हैं देखे जी मैं भी 70 साल हो गए, हाँ जी, जवानी आई, बुढ़ापा आया, ये महंगाई देख रहा हूँ हर दौर, बचपन से मैं देख रहा हूँ महंगाई महंगाई ही महंगाई है। कभी चीनी की कीमत बढ़ गई, कभी कुछ बढ़ गया, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं इस महंगाई को कम कर सकता हूँ। नहीं, ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी मैं इसको कम कर सकता हूँ, तो मुझे छोड़ने की ज़रूरत क्या है? मैं ये देखूंगा कि मैं इंडिविजुअली क्या कर सकता हूँ अपनी फैमिली के लिए, मैं इंडिविजुअली अपने दोस्तों के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी बाइक का पेट्रोल पूरा करने के लिए क्या कर सकता हूँ। बाबा जी ने उनको बड़े गौर से ना बातें समझाई और जो उसका एक की पॉइंट था ना भट्ट साहब, वो ये था कि आप अगर 8 घंटे काम करते हैं ना तो आप 10 घंटे काम कीजिए, ये आपके बस में है, ये आप कर सकते हैं। महंगाई आप कम नहीं कर सकते, आप अपनी आमदन बढ़ा लें, आप अपना वर्किंग ड्यूरेशन बढ़ा लें, आप अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएं। अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो आप 6 घंटे सो जाएं, ये आप कर सकते हैं। ये आप नहीं कर सकते कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो आप उसको कम कर दें, ये आपके बस में नहीं है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, उन्हीं को बेहतर पता होता है, वही लोग कर सकते हैं। तो बाबा जी ने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया उनको बैठ के, और वाकई मतलब मुझे भी बड़ी अच्छी बात लगी कि यार महंगाई का रोना रोने से बेहतर है कि हम अपना जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको बढ़ा लें, अपनी आमदन को बढ़ा लें, अपने जो जराए हैं इनकम के उसको बढ़ा लें, कि खुदा कि हर वक्त हम रोते रहें कि महंगाई 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 महंगाई। इससे क्या हो रहा है बट साहब, इससे डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है, लोगों को डायबिटीज हो रही है। बट साहब सोच सोच के ओवर थिंकिंग कर करके नेगेटिव थॉट्स ले लेके, ये जितना नेगेटिव डाटा आप ले रहे हैं ना महंगाई 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 करके अपने दिमाग में सेव कर रहे हैं ना दोस्तों, ये बहुत डेंजरस है। ये बहुत सारी बातें थी जो बाबा जी उन लोगों के साथ वहां बैठ के कर रहे थे। तो मैंने सोचा इसमें वीडियो बनाते हैं। दोस्तों भट्ट साहब हमारे साथ हैं, भट्ट साहब का बड़ा एक्सपीरियंस है महंगाई के ऊपर भी, सियासत के ऊपर भी, तमाम चीज़ों के ऊपर भी। अब भट्ट साहब से राय लेते हैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर। भट्ट साहब सबसे पहले ये बात ये बताइए
कि जो महंगाई का रोना, मेरे समेत हम सब रो रहे हैं आजकल, ये हम सही कर रहे हैं? ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ 12 ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਖੰਡ 12 ਨੇ ਕਿਲੋ ਸੀ ਤੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ और लोग हंगामे करने लग पे। सही, ठीक है। उस तो बाद यह की होया कि 12 ने बजाय अगर 1.5 रुपए 2 रुपए 4 रुपए 200 रुपए किलो चीनी है लोग ले रहे हैं। यानी कि लोगों की ना स्टात है वे, बाइंग पावर है, लोग बाइंग पावर है वे और लोग खरीदते पे ने। और असल गल है वे कि महंगाई होए जो कुछ मर्जी होए, तुसी आमदन अपनी आमदनी बढ़ाओ, इन्नी की आमदनी बढ़ाओ, इन्नी की आमदनी बढ़ाओ कि महंगी चीज भी तुहानू सस्ती लगे, महंगी चीज़ भी तुहानू सस्ती लगे। तुसीं यानी कि तुहाडी आमदनी होनी चाहिए, क्योंकि बहरहाल हुण जिहड़ी महंगाई है तो बहुत ही ज़बरदस्त ज़्यादा हो गई है। उसकी वजह ही है कि जंग लगी हुई है, सारी दुनिया जंग लगी, और असीं शुक्र खुदा दा अदा करना चाहिए है कि सानू ये चीज़ां मिलदियां पईयां ने। आपके कहने का मतलब ये है कि पैसे खर्च करके भी आपको चीजें मिल रही ने। और किसी होर दूसरे मुल्कों में देख लो कि सारा 190 मुल्क ने, 95 मुल्क ने, हर जगह क्राइसिस आया है। दुनिया जहाँ तक क्राइसिस है, मुकाबला करना में रोना नहीं गा, कुछ रोने पे महंगाई ये स्ट्रगल करनी है, बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, नहीं 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 नहीं, इस महंगाई का मुकाबला करो। अगर तुम किसी चीज का मुकाबला करोगे तो तुम शिकस्त दोगे, ना कि खुद ही शिकस्त खा लो कि ये देखो महंगाई गई, तो फिर तो मतलब है कि महंगाई ने तुम शिकस्त दे छड़ी है। महंगाई ने तुम शिकस्त देनी है, तुम अगे बढ़ना है, अपने कदम उतारे ने। बट साहब लेकिन महंगाई का मुकाबला करना में। बट साहब देखें, मैं उन बाबा जी की भी बातें सुन रहा था वहाँ पार्क में, मैं आपकी भी गुफ्तगू सुन रहा हूँ कि मुकाबला करना चाहिए। बट साहब ये लफ्जों में तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये लफ्जों की हद तक देखा जाए ना कि महंगाई का मुकाबला करें, अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा लें, ज़्यादा काम करें, ज़्यादा मेहनत करें, महंगाई का मुकाबला करें, बट साहब ये बातों में तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये प्रैक्टिकली बट साहब इतना ईजी नहीं है। इसके लिए हमें ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार भी तो करना है ना। एक्चुअली बेसिकली हम सारे कंफर्ट जोन वाले आदमी हैं, जितने हम एशियन ममालिक में लोग रहते हैं ना, हम इजी लिविंग वाले लोग हैं ना, हम ज़्यादा हार्ड वर्क में जाते ही नहीं है। पहली बात यह है, तो उसके लिए हमें एक माइंडसेट भी अपना बनाना पड़ेगा, ये इजी नहीं है। वो जो बाबा जी की सजेशन थी बहुत अच्छी है कि हमें ओवर थिंकिंग ना करें, नेगेटिव चीजें ना सोचें, महंगाई का रोना ना रोएं। हमें टास्क ओरिएंटेड होना चाहिए, जहां 8 घंटे काम करते हैं वहां 10 घंटे काम कर ले, 2 घंटे बढ़ा लें। उसका ये करें जी 2 घंटे में एक्स्ट्रा काम इसलिए कर रहा हूँ कि जो बिल आएगा ना बिजली का वो इन 2 घंटों की इनकम से जाएगा। बस ये कैलकुलेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये आसान नहीं है। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना चाहिए? इंप्लीमेंट ऐसे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए जनाब अल्लाह कि जिस तरह असी एक काम करने थोड़ा जिना वधा लो उस काम अपना एक्स्ट्रा कर लो, एक बिजनेस नहीं 2 बिजनेस कर लो। फिर है कि देखो जी हुण पहले जमाने च हुंदा सी कि इकल्ला बंदा हुंदा सी 10 जने खाने वाले हुंदे सी, ठीक है ना। हुण है कि 10 बंदे ने 10 कमान। तो अगर तुहाडा कोई बच्चा छोटा अगर काम नहीं करता उन्हें काम स्किल सिखाओ, चाहे वो पढ़ता भी है चाहे कुछ भी करता है, काम जड़ा ना उन्हें सिखाना चाहिए। स्किल जड़ियां कभी भी ना रायगा नहीं जाती हो। अच्छा बच्चा किधर काम ना कोई काम नहीं सीख लो, पेंशन वाला काम सीख लो, वेल्डिंग का काम सीख लो, यानी कि कोई भी काम, फ्रिज एयर कंडीशनर। आप देखें पूरी दुनिया के अंदर जो एक बात बड़ी जो आजकल कॉमन है वो यही डिस्कस होती है कि आजकल पूरी दुनिया के अंदर डिग्री से ज्यादा स्किल बिक रही है। हाँ जी। आप देखें ना, जैसे डिजिटल मीडिया है कि बहुत डिग्री होल्डर लोग तो नहीं डिजिटल मीडिया पे काम कर रहे हैं ना, जिन्होंने इतना इतना नाम बनाया, उनके स्किल की वजह से बनाया और वो पैसा कमा रहे हैं। बेसिक चीज़ है स्किल। हमें अपने आप को स्किल करना। देखें जब तक हमारी जिंदगी है, जब तक हमारी सांस चल रही है, ये महंगाई होती रहनी है, ऐसे बढ़ती रहनी, कभी कम होती रहनी है। बेसिकली हमें अपने आप को स्टैंड करना है, हमें अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है, ताकि जो बट साहब ने बात की ना कि हम महंगाई का रोना ना रोएं, हम उसका मुकाबला करें, हम उसको शिकस्त दें। इससे पहले कि महंगाई हमें शिकस्त दे, हमें डिप्रेशन का मरीज बना दे, हमें ब्लड प्रेशर का मरीज बना दे, सोच सोच के किसी से हमें पैसे उधार पकड़ने पड़ रहे हैं, ये वाली नौबत ना आए। उसके लिए बेहतरीन यही है, थोड़ा मुश्किल है कि हमें अपनी आमदन बढ़ाने के ऊपर सोचना पड़ेगा। ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि हमें यार इतनी महंगाई हो गई, पेट्रोल इतना बढ़ गया, ये नहीं सोचना। ये सोचना कि यार इसका मुकाबला कैसे करना है, क्योंकि हम पेट्रोल की कीमत जो ऊपर गई है उसको नीचे लाना हमारे इख्तियार में नहीं है। मतलब अभी आप जिक्र कर रहे थे, जब हम वीडियो अभी हमने रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की थी, आप जिक्र कर रहे थे बसंत का कि पीछे बसंत तो एक दुनिया ने जो एक रिपोर्ट है कि अरबों रुपया लगा इस बसंत, लाखों रुपया लगा। और ये कितने महीने पहले की बात है, 1-2 महीने पहले बसंत थी ना। तो ये लाखों अरबों रुपया हमारे पास था तो हमने लगाया ना।
तो अगर हम अपनी पहले ही इस तरीके से बचत करें, चीज़ों की हमें पता हो कि यार हम अपनी फाउंडेशन बना लें, अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे यार ये फजूल पैसे यहाँ नहीं खर्च करने, जिसको बरसा वो क्या बोलते हैं, एक बड़ा बचत हाँ बचत करनी चाहिए, थोड़ा सा उसमें रहना चाहिए, वो क्या कहते हैं उसको, एक लफ्ज होता है इस्तेदाद करनी चाहिए, हाँ तरीके से खर्च करना चाहिए, तरीके से मतलब अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जैसे हालात हो तो वैसे ही अपने को ढालना चाहिए। अगर आपको पता है कि यार आपकी वैसे एक रूटीन में जो डेली का खर्चा मतलब 2000 रुपए है, तो आप कोशिश कीजिए आप उसको 1500 रुपए पे लेके आए, है ना बढ़ता। देखिए आपने अपने तहीं स्टार्ट करना है इस टेंशन से बचने के लिए, किसी ने कुछ नहीं करना आपके लिए। मतलब बसंत में कितना पैसा लग गया, लाखों अरबों रुपए लगे, ठीक है लगा ना बट साहब, बिल कितना पैसा लगा। अच्छा इसका मतलब है कि हमारे पास पैसा है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास पैसा है। तो बात ये, अच्छा यही बात वो बाबा जी भी कर रहे थे, अच्छा कि कह रहे बेटा देखा यार आप लोगों ने पीछे बसंत मनाई है, कितना पैसा खर्च हुआ, कितनी चीजें हुई, इसका मतलब आपका पैसा था ना। अब अगर पेट्रोल बढ़ा तो आप क्यों यार इतना मतलब अपने आप को परेशान कर रहे हैं। 2 घंटे से आप यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे होंगे, मायूस हो रहे हैं, नाउमीद हो रहे हैं। तो इससे निकले, दुनिया को एक्सप्लोर करें, दुनिया को देखें, अपने दिमाग को खोलें, नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग के अंदर ना लेके जाए। तो मुझे तो उनकी बातें बड़ी अच्छी लगी थी, और वाकई आपने भी वही बातें की बट साहब। और कोई भी किसी वास्ते कोई काम नहीं करना, अपने वास्ते आप ही तरक्की करनी है, तुसी आप ही काम करना है। जी जी बिल्कुल, इन्ना का काम करो, इन्ना का काम करो कि महंगाई भी तानू ही लगे, हर महंगी चीज तानू सस्ती लगे, वाह वाह वाह, हर महंगी चीज तानू सस्ती लगे, इन्नी की मेहनत कर स्ट्रगल करनी है, और इन्ना के पैसा कमाना है, इन्नी की मेहनत करनी है कि तानू महंगी चीजें में कहो तो यार सस्ती आ गई। वाह 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 दोस्तों, कितनी अच्छी बात है। बट साहब ने देखिए कितनी माशाल्लाह, मैंने एक मतलब अग्रेसिव वीडियो का स्टार्ट लिया था, बट साहब ने कितना पोलाइटली पॉजिटिव तरीके से उसको एक वाइंडअप की तरफ लेके गए हैं कि इतनी मेहनत करो, इतना पैसा कमाओ, अपने आप को इतने चैलेंजेस में डालो कि जो महंगाई है ना आपको इतनी सी लगे, आपको बल्कि महसूस ही ना, अब महंगाई को भी शर्म आए कि यार मैं कहाँ में आई हूँ, ठीक है, मतलब आप इस काबिल हो जाए। हमारी दुआ है कि आप में इतनी साथ हो जाए, सबके घर में खुशहाली आ जाए, किसी को महंगाई महसूस ना हो, जितनी मर्जी महंगाई होती रहे, आप इस काबिल हो, मेरे समेत हम सब इस काबिल हो जाए कि हमें महंगाई दुखी ना दे, हमें महंगाई परेशान ही ना होने दे। तो दोस्तों देखिए, इस महंगाई की वजह से, बिजली की बिलों की वजह से बहुत से खबरें सुनते हैं, किसी ने सुसाइड कर ली, किसी ने कुछ कर लिया। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इन तमाम चीज़ों से, और अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे इसको फेस करने की, इसका मुकाबला करने की, और हम कामयाब हो इसके अंदर। नेगेटिव थॉट्स जो है उसको आज मतलब हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही था। और जितनी नेगेटिव थॉट्स आती है ना हमारे ज़हनों में, आज से आप ये अहद कर लेंगे इन तमाम नेगेटिव थॉट्स को आपने उठा के परे फेंकना है, बाहर फेंकना है, और आपने सिर्फ प्रोडक्टिव सोचना है, वही सोचना है, अपने लिए सोचना है, अपनी फैमिली के लिए सोचना है, अपने दोस्तों के लिए सोचना है, अपने मुल्क के लिए सोचना है, क्योंकि किसी ने कुछ नहीं करना जो है वो आपने करना है, इंडिविजुअली करना है। बट हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि दोस्तों को मोटिवेशन मिले, जो दोस्त डिप्रेशन में हैं, महंगाई की वजह से परेशान हैं, उनकी परेशानी दूर हो, उनको भी मोटिवेशन मिले। अपने अंदर देखिए कि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, आप महंगाई का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। देखो ये गल है कि ਜਿਹੜੇ नालायक लोग होंगे ने ना, जिथे भी जाना जीरो ही होंगे ने, ਜਿਹੜੇ लायक लोग होंगे ने ਉਹੀ नंबर ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ फर्स्ट डिवीजन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। इसी तरह जिंदगी के ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਬ ਫਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ। ਔਰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ शिकस्त देना, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਦੀਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਸਕਿੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੁਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹੋਗੇ। ਪਾਰ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ, ਸਟਰਗਲ ਹੋਵੇ, ਖਲੋਣ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਪੰਨੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਵਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ। ठीक है बट साहब, बड़ी मेहरबानी दोस्तों। बट साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। बट साहब ज़रा इमोशनल भी हो गए, अग्रेसिव भी हो गए एंड में आगे। दोस्तों हमारा मकसद यही था कि आपको कोई होप मिले, कोई पॉजिटिविटी की बात हो, वो जिस अंदाज से भी की गई, लेकिन मकसद यही है कि यार मेहनत करें, पैसा कमाएं, अपने घर वालों को
खुशहाली दें, अपने बच्चों को खुशहाली दें, आप खुश रहें, सेहतमंद रहें, आबाद रहें, हमारा मुल्क कायम दायम रहे। ये महंगाई इसी तरीके से दोस्तों होती रहनी है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमें खुद ही करना है, खुद ही मेहनत करनी है, खुद ही पैसा कमाना है और खुद ही अपने घर वालों का पेट पालना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। और मेरे यार दोस्त सज्जन बेली, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, कोरिया, चाइना, ईरान, जापान, इंडिया और इंडोनेशिया, जहाँ जहाँ भी वो देख रहे हैं, जिथे जिथे भी वो देखते पे ने ते उन्होंने थोड़ी गुजारिश की जाती है कि साड़ी वीडियो को पसंद करना, लाइक करना। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।